नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। मुरादाबाद में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता की गई आयोजित। मंगलवार को दिल्ली रोड स्थित निजी कॉम्प्लेक्स में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास में जुट गई हैं। शीघ्र ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे, जिससे वे मतदाताओं की भलाई के लिए कुछ बातें करेंगे। IIA जो उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME की शीघ्र संस्था है, जिन्हें विभिन्न पार्टियों के अध्यक्षों पदाधिकारियों को सीधे तथा मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस मौके पर चैप्टर चेयरमैन मनप्रीत सिंह बेदी, सुरेश कुमार गुप्ता, संजय गुप्ता, विकास कपूर आदि एसोसिएशन के लोग मौजूद रहे। 60 लाख जनों को देते हैं, और अगर आप 4 एवरेज लगाइए पर फैमिली तो 10 करोड़ आगे की जनरेशन जो है, जो उसकी निर्भरता है वो सिर्फ MSME के ऊपर है। तो नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश कुमार गुप्ता है और मैं IIA की डेवलपमेंट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ। और इसमें आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, सबके अंदर IIA की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जिसके माध्यम से हम सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और इसके MSME कोविड के टाइम में काफ़ी दुविधा में है, और कई यूनिट्स ऐसे भी हैं 16% के करीब जो बंद हो चुके हैं, और इसमें गवर्नमेंट के पर्सनल अटेंशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसके लिए हमने कुछ अपने पॉइंट्स दिए हैं जो प्रेस के माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख पॉइंट ये है कि पब्लिक सेक्टर से और जो जितने भी निगम है, सबसे एक खरीद जो है 30% तक की फिक्स की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा खुद की गई है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो खरीद जो है वो नहीं हो रही है उतनी जितनी होनी चाहिए, और मेरी समझ से ये 15-20% भी नहीं हो पाती और काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने एक इसमें टेंडर के लिए MSME में कोई कंडीशन, टेक्निकल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि MSME बहुत छोटे यूनिट्स होते हैं और वो उनके लिए ये सब कर सकना एक नामुमकिन सा है। और उसके अलावा जो एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, जो परचेज वो जो है जेम पोर्टल से थ्रू कर रहे हैं। और जेम पोर्टल में इसमें समस्या ये आ रही है कि बहुत से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने जेम पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, और जो रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको खरीद माल बेचने के लिए सुविधा मिल सके। इसके अलावा जो लीज होल्ड की ज़मीन जो है उसको फ्री होल्ड किया जाना बहुत ज़रूरी है। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और MSME को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि काफ़ी समय से इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल नहीं है। अगर हम मुरादाबाद की बात करते हैं तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने जगह जगह इस बात की रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि उसको आवासीय कर दिया है, और जहाँ इंडस्ट्री 30-30 साल से बनी हुई हैं और जो आवासीय होने से पहले से भी बनी हुई है, उनको भी जो है आवासीय क्षेत्रों को डिक्लेयर कर दिया। अब सवाल ये है कि जो इंडस्ट्री पुरानी लगी हुई है, आजकल के हार्ड टाइम में इतने लोग कहाँ जाएंगे? जब तक गवर्नमेंट कोई ईयर मार्क नहीं करेगी इंडस्ट्रियल प्लॉट, तो उसमें जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ भी वो पर्सनली खरीदेंगे प्लॉट्स को, तो वो फिर जो है आबादी डिक्लेयर हो जाएगी। क्योंकि होता ये देखा गया है, आपने भी देखा होगा कि जो स्टेशंस हैं या रेलवे स्टेशन है और जो बस स्टेशन हैं, इनके पास आबादी खुद ब खुद ही डेवलप होने लग जाती है। और उसका एक रीज़न ये है कि जब तक इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ईयर मार्क नहीं होंगे तब तक ये विकास नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। एक दूसरा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गवर्नमेंट के जो डिले होते हैं, जो सेंक्शंस डिले हो रही हैं MSME के लिए, उसको तुरंत कार्रवाई उसकी होनी चाहिए। और इसमें एक सोलर एनर्जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सोलर एनर्जी के लिए रूफ टॉप के ऊपर सोलर एनर्जी का जो प्रचलन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इससे एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और जगह जो है उसका इस्तेमाल जो है कम से कम होगा। इसके अलावा जो नए एक्सप्रेस वे आजकल हमारे बिलव प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं लगातार, गंगावी एक्सप्रेस का किया है उन्होंने, और काफ़ी बड़े बड़े जो है हाईवे बन रहे हैं, वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल प्लॉट प्रायोरिटी के ऊपर विकसित किए जाए, ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगे, और इंडस्ट्री से ही देश का जो है देश का और ख़ास करके हमारे उत्तर प्रदेश का उद्धार होगा। और इसके अलावा ये मंडी की जो मंडी समिति का जो टैक्स लग रहा है वो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहले 0 ही था, लेकिन बाद में जो अब दोबारा फिर उसको जो है लगा दिया गया है।
और इसके अलावा जो MSME का गवर्नमेंट के अंदर विधान परिषद के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकें, वहाँ पर रख सकें। जैसे एक टीचर्स की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे ही एक MSME की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक इसके अलावा PNG गैस को बढ़ावा दिया जाए, और जिससे कि जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि सारा जो उद्योग है वो उसमें लकड़ी का और कोयले का उपयोग न हो, और उसमें जो है गैस के थ्रू ही काम हो, तो उसमें PNG गैस का जो है प्रचलन बढ़ाया जाए, जिससे कि उनको गैस सस्ती मिलेगी और उनका जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी। तो ये कुछ हमारे खास मुद्दे थे जो हम गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते थे, जिससे कि हमारी बात को जो है आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो इसको तुरंत कार्रवाई करके करें। MSME के सामने वैसे तो कई और समस्याएं भी हैं, और उसी का रीज़न ये है आज के 16% के करीब उद्योग बंद हो चुके हैं। तो ये इसमें आपको मैं ये भी बता दूँ आपके नॉलेज के लिए कि आज की तारीख में जो MSME की लेबर वो नॉन ऑर्गेनाइज लेबर है, वो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जो सबको जो है जॉब प्रोवाइड करते हैं, जो उनको नौकरी पर रखते हैं वो। तो इसलिए ये सेक्टर हर तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कम से कम 30 से 50% तक ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को केटर करती है, सारा प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस हुई है, और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि बात गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। धन्यवाद।